नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं इन सब स्क्रिप्ट्स की जो अभी आपके सामने राइट हैंड साइड पर मेंशन है। सबसे पहले हम इनमें बात करेंगे बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन की, उसके बाद क्रूड, कॉपर, निफ्टी, जिंक, सिल्वर, नेचुरल गैस और सबसे एंड में हम बात करेंगे गोल्ड की। तो आइए शुरू करते हैं बीटीसी यूएसडीटी से। दोस्तों बीटीसी यूएसडीटी में अगर आप अभी का ट्रेंड देखें तो मार्केट में एक ऊपर से एक करेक्शन आपको नज़र आ रही होगी। हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं। यहाँ पर इस तरीके से रहा कि प्राइसेस में तेज़ी और फिर धीरे धीरे ये एक करेक्शन। करंट लेवल जो है 20,200 के आसपास कहीं पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। एक प्राइस लेवल था इसमें जो हम डिस्कस करते थे वो था 19,825 का। जब से वो ब्रेक हुआ मार्केट ने 21,000 के एक साइकोलॉजिकल लेवल को टच करके वहाँ से एक थोड़ी सी करेक्शन दिखाई है। इस करेक्शन में मार्केट अभी 800 पॉइंट तो खैर गिर ही चुका है और अभी भी ये कहना मुश्किल है कि अभी यहीं से मार्केट टर्न ले लेगा या नहीं लेगा, क्योंकि उसी रेंज को मार्केट ने होल्ड किया हुआ है। हो सकता है कि ये थोड़ा सा और डिप लग जाए, पर फिर भी हम इस चीज़ को कंसिडर करके चलेंगे कि मार्केट में ये एक वीकनेस नहीं कहेंगे, पर हाँ एक सेलिंग प्रेशर ज़रूर कहेंगे जो ऊपर के लेवल पे नज़र आया। लेवल्स कहाँ पर हैं, क्या व्यू है, क्या ट्रेंड रह सकता है, उसकी अभी हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ इम्पोर्टेंट तो यही रही कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जो मार्केट ने ब्रेक किया था 19,825 का, जिसके बाद मार्केट ने लगभग 1200 पॉइंट की एक तेज़ी को दिखाया चार्ट्स पे। वहाँ से अभी एक थोड़ी सी करेक्शन 1300 पॉइंट, ये जो मार्केट ऊपर आया है ये बीटीसी के लिए हाल फिलहाल की एक रेंज को देखते हुए वो एक बहुत बड़ी रेंज है। इससे पहले 1300 पॉइंट में मार्केट ने पूरा अपना एक महीना निकाल दिया और ये 1300 पॉइंट मार्केट ने अब दिखाए जब एक ब्रेकआउट मार्केट ने दिखाया। तो कहीं ना कहीं उस ब्रेकआउट की एक काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंस थी जो एक अपसाइड डायरेक्शन में मार्केट को लेके गया। अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं इसमें कोई ऐसा नहीं है कि प्राइसेस अभी हमें नीचे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट आपको कहीं पर भी अगर एक सपोर्ट नज़र आ रहा आता है तो वहाँ पर आप एंट्री मतलब बाइंग के लिए कुछ कोशिश कर सकते हैं। सेलिंग को आपको अवॉइड तब तक करना चाहिए जब तक मार्केट में एक बियरिशनेस के साइन ना आ जाए। वो बियरिशनेस के साइन कहाँ पर आ सकते हैं, कहाँ नहीं आ सकते, उसके लिए अब हम लेवल्स की बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि मार्केट में अभी एक थोड़ा-सा इंट्राडे एक सेलिंग प्रेशर मार्केट में बना हुआ है। जहाँ पर अभी मार्केट को एक सपोर्ट नज़र आ रहा है वो है 19,900 का लेवल। यहाँ पर ये इंट्राडे का सपोर्ट लेवल है। ये ब्रेक होगा तो फिर जो प्राइस अब हम जो बात कर रहे हैं वो प्राइस है 19,150। 19,150 के ब्रेक होने के बाद ही बीटीसी में एक हम करेक्शन का या फिर एक डाउन साइड का व्यू बना सकते हैं। उससे पहले मार्केट में बार बार एक रिकवरी के चांसेस बनते चले जाएंगे और प्राइसेस के ऊपर मूव करने की एक एक्सपेक्टेशन बनी रहेगी। ठीक है, तो 19,900 के बाद मार्केट में 19,150 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर जब तक मार्केट है मार्केट में एक बाइंग के चांसेस बने रह सकते हैं। फिलहाल अगर आप एंट्री लेना भी चाहते हैं तो 20,515 के ऊर लें, या फिर अभी थोड़ी और देर ये देखना होगा कि क्या 19,900 का लेवल ब्रेक हो जाएगा या नहीं होगा। वो उस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि मार्केट आगे किस तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जो अभी के लिए इसमें इंपॉर्टेंट है। और 20,515 के बाद जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है वो है 22,150, जो अभी इसने एक रिसेंट हाई लगाया है 21,000 के आसपास का, उससे और 1100 पॉइंट ऊपर। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्रूड ऑयल की तरफ। क्रूड ऑयल में आज गैप डाउन ओपनिंग और ओपनिंग से ही मार्केट ने एक बहुत छोटी सी रेंज को होल्ड किया हुआ है। किस तरीके से समझ सकते हैं इस पूरे के पूरे एक सिनेरियो को। देखिए क्रूड ऑयल में हम एक तेज़ी देख रहे थे, जो तेज़ी मार्केट 2 दिन की एक कंटिन्यूस अपसाइड को मार्केट ने होल्ड करके रखा। मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग, और गैप डाउन ओपनिंग इतनी ज़रूर है कि मार्केट में यहाँ पर कई ट्रेडर्स इस तरीके से काम करेंगे कि बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे इसमें। तो एक ये चीज़ है कि मार्केट में यहाँ पर अगर बाइंग नज़र आ रही है तो हम स्टॉप लॉस कहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, और बाइंग अपॉर्चुनिटी आने के दो रीज़न हैं। पहला कि एक अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग, दूसरा कि मार्केट अपने एक अच्छे सपोर्ट लेवल से थोड़ा सा अभी ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट ने इसे इस लेवल को होल्ड कर लिया तो यहाँ से
रिकवरी के चांसेस भी बनने लग जाएंगे। तो ये देखा जाएगा अभी मार्केट में कि किस तरीके का एक सिनेरियो बनता है। ठीक है, तो उसके लिए अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करने की ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल एकदम से कोई डिसीजन नहीं कि यहाँ पर बाइंग या सेलिंग क्या करनी चाहिए। फ़िलहाल जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं और जो ट्रेंड अभी नज़र आ रहा है, इसमें एक प्राइस जो इंट्राडे में काम कर रहा है वो है 7220 का यहाँ पर। ठीक है, ये प्राइस तो इम्पोर्टेंट है ही, प्लस इसके बाद जो प्राइस है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो है 7180। अगर 7220 के आसपास आपको कहीं प्राइस मिलता है, आप एंट्री ले सकते हैं। 7180 का आप स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करके चलें। ठीक है, तो ये क्रूड ऑयल में हो गया। और 7180 अगर ब्रेक कर देता है तो मार्केट में नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तो है, पर आप उससे फिर इस तरीके से कंसिडर ना करें कि अभी और देख लेते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं। ब्रेक हो गया ठीक है, या तो फिर मार्केट में वापस से जब स्ट्रेंथ बनेगी तब आप उसे कंसिडर कीजिए कि आपको वापस से एंट्री लेनी है या नहीं लेनी। ठीक है, अ, ऊपर में जहाँ पर रेजिस्टेंस हम डिस्कस कर रहे थे वो प्राइस था 7620, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो प्राइस अभी भी वहीं पर है। प्राइसेस अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो 7180 के बाद मार्केट में थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर और बढ़ सकता है, जिसके बाद मार्केट में 7065 की हम बात कर रहे हैं और वो प्राइस भी ब्रेक होता है तो मार्केट में ये और अच्छी करेक्शन हम देख सकते हैं। तो ये कुछ प्राइस लेवल है जो हमारे लिए क्रूड ऑयल में अभी इम्पोर्टेंट नज़र आ रहे हैं। करंट लेवल पे बाइंग या सेलिंग किसी का भी कोई स्ट्रांग व्यू नहीं है, पर हाँ इतना ज़रूर है कि मार्केट के और ज़्यादा तेज़ी से नीचे जाने के चांसेस इतने स्ट्रांग नहीं नज़र आ रहे। प्राइसेस जो हैं वो यहाँ पर अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं और यहाँ से एक रिकवरी फेज़ हमें नज़र आ सकता है। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही व्यू है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉपर की। कॉपर में भी क्रूड ऑयल के जैसा एक सिनेरियो नज़र आ रहा है। मार्केट में जो तेज़ी थी वो 2 दिन होल्ड रही और उसके बाद आज गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट ने एक करेक्शन के फेज़ को कंटिन्यू करके रखा। कॉपर में थोड़ी सी भी रिकवरी काफ़ी अच्छी रिकवरी का, काफ़ी अच्छे सपोर्ट का काम कर सकती है। कॉपर में अभी जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं इसमें एक प्राइस है 663 रुपये 50 पैसे। ये ब्रेक होने के बाद मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ आ सकती है और जब तक ये ब्रेक नहीं होता मार्केट में एक कंसोलिडेशन का फेज कंटिन्यू रह सकता है। प्राइसेस जिस तरीके से अपने आप को होल्ड करके चल रहे हैं इसमें 663 रुपये 50 पैसे एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और इसके ऊपर ये भी उम्मीद की जाएगी कि मार्केट अगर इसे ब्रेक करता है तो इसके ऊपर मार्केट अपने जो अभी कल जो इसने हाई प्राइस लगाया उसे भी ब्रेक करने के चांसेस बनने लग जाएंगे। इस हफ्ते की क्लोजिंग मतलब आज की जो क्लोजिंग रहेगी वो भी कॉपर के लिए एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब मार्केट में अगर प्राइसेस अपने डेली हाई पे, मतलब आज का जो हाई प्राइस होगा वहाँ पर क्लोज हो, प्लस मार्केट में जो वीकली ओपनिंग होगी जो मंडे को होगी वो फ्लैट टू पॉजिटिव के आसपास कहीं पर हो जाए तो कॉपर में इस पॉजिटिविटी के या फिर इस अप ट्रेंड के कंटिन्यू रहने के चांसेस बने रहेंगे। वरना मार्केट में कुछ एक मतलब 50-50% चांस रहेंगे कि प्राइसेस ऊपर को कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। चांसेस ये हैं कि मार्केट में अपनी स्ट्रेंथ को कॉपर लूज़ नहीं करेगी और ऊपर इसके कंटिन्यू रहने के चांसेस बनते चले जाएंगे। जो प्राइस लेवल हमें नज़र आ रहे हैं 663 रुपये 50 पैसे के बाद वो एक रेंज है 695 से 700 रुपये की, जिसकी हम बात पहले भी कर रहे थे। वो वहाँ पर एक काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस लेवल कॉपर को नज़र आ रहा है। 700 के ब्रेक करने के बाद और उसके ऊपर अपनी क्लोजिंग को मेंटेन करने के बाद कॉपर में और अच्छी तेज़ी देखी जा सकती है और प्राइसेस जो हैं वो बहुत स्ट्रांगली ऊपर की तरफ अपने आप को कंटिन्यू करते हुए नज़र आ सकते हैं। डाउन साइड की अगर हम बात करें कॉपर में तो 656 रुपये 50 पैसे ये प्राइस, मतलब जो इसने अभी तक ये सपोर्ट बनाया ये एग्जैक्ट इसी लेवल के आसपास हम समझ सकते हैं कि अभी इसका एक इंट्राडे का एक सपोर्ट लेवल है। ये ब्रेक होता है तो मार्केट को यहाँ से और 6 रुपये नीचे एक सपोर्ट मिल सकता है, वो प्राइस रहेगा 650 रुपये 50 पैसे। तो अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, या तो आप 656.50 के नीचे मार्केट के आने का थोड़ा सा आप वेट करें या फिर मार्केट में आप 663.50 के ब्रेक होने का वेट करें। ठीक है, दोनों में आप, और अगर आप यहाँ पर कहीं पर भी आप एंट्री ले रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो आपका 650 रुपये 50 पैसे का होना चाहिए और होना ही चाहिए, मतलब बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। ठीक है, तो जो स्ट्रेंथ अगर बनेगी
तो उसमें 663.50 का लेवल भी ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट में और ज़्यादा एक स्ट्रेंथ बन जाएगी। सेलिंग का व्यू अभी इसमें नहीं है। मार्केट अपने बिल्कुल सपोर्ट को टच किया है इसने, मतलब उसके नीचे सस्टेन करने जैसा भी कुछ भी नहीं है मार्केट में। तो उसे टच करते ही अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करे तो थोड़ा सा उसमें रिस्क बढ़ जाएगा। पर अभी तक का जो इसका लो प्राइस लगा हुआ है, वो ये क्या प्राइस है एक बार वो देख लेते हैं हम। 656 रुपये 30 पैसे, इस प्राइस को आप मेंटेन करके चलें। ठीक है, ये एक थोड़ी सी एक स्ट्रेटजी इसमें समझ आ रही है। बल्कि मेरा ये मानना है कि आपको थोड़ा सा और वेट करने की ज़रूरत है मार्केट में। अगर और थोड़ा 54 या 53 के आसपास का कुछ प्राइस लेवल अगर आपको मिलता है तो आप 650 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस मेंटेन करके मार्केट में बाइंग में रह सकते हैं। ये स्ट्रेटजी सबसे सही नज़र आ रही है। और 663.50 के ऊपर मार्केट अगर आता है, होल्ड करता है, तो वहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। फिर स्टॉप लॉस जो है वो भी आज के लो प्राइस का ही रहेगा। ठीक है, तो इन सब दो तीन एक ये तरीके की स्ट्रेटजीज है। इसमें आप कहाँ पर अपने आप को फिट रखते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, बस इतना ही है कि सेलिंग को अभी अवॉइड करना चाहिए। गैप डाउन ओपनिंग है और मार्केट में सेलिंग प्रेशर ऑलरेडी थोड़ा सा इसे और नीचे लिया है। तो और बहुत ज़्यादा सेलिंग की मैं एकदम से तो अभी उम्मीद नहीं कर रहा, जबकि मार्केट में एक स्ट्रेंथ बनी हुई है। नेक्स्ट, निफ्टी। निफ्टी में मार्केट में एक ही कंडीशन है जो हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं और जो अभी तक फुलफ़िल नहीं हो पाई है। और ये कंडीशन ये थी कि मार्केट में 17,825 के ऊपर मार्केट की अगर क्लोजिंग हो जाती है निफ्टी की तो जो एक व्यू है वो थोड़ा सा अपसाइड का बनने लग जाएगा। और हम इतनी भी कोशिश कर सकते हैं कि अपनी जो क्लोजिंग पोजीशन पे या फिर मतलब कुछ अगर होल्डिंग हमने बाइंग में की हुई है तो हम उसे बाइंग में कैरी ओवर करने की कोशिश कर सकते हैं। सेलर्स के लिए यहाँ पर जो थोड़ा सा एक मूवमेंट है, डायरेक्शन है, वो थोड़ा सा अगेंस्ट में मार्केट अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर लेगा। तो 17,825 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसके बाद जिस लेवल की हम बात कर रहे हैं वो प्राइस रहेगा 18,230। वो भी ब्रेक होता है मार्केट में एक बहुत अच्छी तेज़ी हम देख पाएंगे। इसके बाद 18,950 का लेवल ज़रूर है, पर मुझे लगता नहीं है कि मार्केट को उसे वहाँ पर कुछ एक रिजेक्शन दिखाने में कुछ एक प्रॉब्लम आएगी और प्राइसेस इजीली 20,000 21,000 की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्राइस पर अभी निफ्टी का चार्ट पैटर्न बन रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। 17,825 रेजिस्टेंस के तरीके से हमने डिस्कस किया। डाउन साइड में जो प्राइस लेवल अभी हमें नज़र आ रहे हैं उसमें नियरेस्ट लेवल जो सपोर्ट का काम करेगा, मतलब अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मार्केट के नीचे जाने के चांसेस भी अच्छे से और स्पीड से बनने लग जाएंगे। ये प्राइस है 17,640, यहाँ पर ये प्राइस है। ठीक है, ये ब्रेक होते ही मार्केट में एक सेलिंग का व्यू बन सकता है और प्राइसेस अच्छे से नीचे की तरफ आने की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो है वो रहेगा 17,570 पे। वो भी ब्रेक होता है तो 17,485। ये तीन लेवल हैं जो मार्केट में एकदम एकदम मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। मार्केट में लगभग 170 पॉइंट का ऐसा ऐसा कुछ गैप है। इसके बाद 17,845 ब्रेक होगा तो मार्केट में एक फ्री फॉल जैसी सिचुएशन आ सकती है। तो अभी देखते हैं 17,825 इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट किस तरीके से इसे होल्ड कर पाता है या रिजेक्शन दिखाता है यहाँ पर, वो भी आने वाला टाइम बताएगा। और फ्राइडे की क्लोजिंग और है, अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज करता है तो कहीं ना कहीं सेलर्स के लिए एक थोड़ा सा रिस्क जो है बढ़ जाएगा। डाउन साइड में मार्केट अगर इसे यहाँ रिजेक्शन दिखाता है तो 17,640 का प्राइस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, जिंक। जिंक में हमारे लिए एक प्राइस पता नहीं, इंट्राडे का तो मुझे ध्यान नहीं है कौन सा प्राइस था। यहाँ कुछ डिस्कस किया था, कुछ भी ध्यान नहीं है। पर मुझे दूसरा प्राइस ज़रूर ध्यान है, वो था 267। मार्केट यहाँ आया और यहाँ पर बिल्कुल इसी लेवल पे मार्केट ने पहले तो होल्ड करके रखा अपने आप को, अपने प्राइसेस को। 267 एक इम्पॉर्टेंट लेवल था और इसके ब्रेक करने के बाद मार्केट में एक करेक्शन आई जिसमें अभी तक का जो एक लो प्राइस टच हो चुका है वो है 264 रुपये 55 पैसे। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इंडिकेट नहीं कर दी कि प्राइसेस अभी नीचे की तरफ ही कंटिन्यू करेंगे या फिर यहाँ से रिकवरी दिखाएंगे। यहाँ पर हमें एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए समझना, वो ये कि 260 रुपये 80 पैसे जिसकी बात हम
पिछले हफ्ते से कर रहे हैं या फिर तब से तो ज़रूर कर रहे हैं जब से हमने जिंक को अपनी लिस्ट में ऐड किया है। तो 260 रुपये 80 पैसे को जब तक मार्केट होल्ड कर रहा है तब तक एक फ्री फॉल जैसी या मतलब एक डाउन साइड की सिचुएशन बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, क्योंकि इसके नीचे मार्केट की वीकली क्लोजिंग का होना ज़रूरी है। जैसे आज फ्राइडे है तो आज अगर मार्केट 260.20 के नीचे 260.80 के नीचे अगर मार्केट अपनी क्लोजिंग दिखा देता है तो ये एक वीकली क्लोजिंग माना जाएगा और आने वाले टाइम में ये एक बियरिशनेस का साइन होगा जिंक के लिए। यहाँ से मार्केट एक रिकवरी की कोशिश कर सकता है, मतलब वो थोड़ा नीचे आकर रिकवरी की कोशिश कर सकता है। ये चीज़ तब तक पॉसिबल रहेगी जब तक मार्केट 260 रुपये 80 पैसे के ऊपर बना हुआ है। पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि 267 के एक इम्पॉर्टेंट लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया और इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता हुआ भी नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं प्राइसेस में अभी इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है और अभी और ज़्यादा वीकनेस या फिर वीकनेस के लिए या बेरिशनेस के लिए मार्केट को जो कंफर्मेशन चाहिए वो अभी आनी बाकी है। तो इस लेवल पे इस रेंज में मार्केट में कुछ भी करना मेरे हिसाब से एक बिना बात का या एक अननेसेसरीली एक ट्रेड में एंटर करना रहेगा। फिलहाल जो रेजिस्टेंस के लेवल है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ऊपर में एक प्राइस है 269.05, इस लाइन के हाई प्राइस को ही हम समझ लेते हैं। इसके मेरे ख्याल से 5 पॉइंट और ऊपर है। 269.05 के ऊपर अगर मार्केट आता है तो इसमें थोड़ी सी इंट्राडे में स्ट्रेंथ बन सकती है, पर ये प्राइस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना 273 है। 273 के ऊपर मार्केट आएगा तो ही इसमें स्ट्रेंथ बन पाएगी, अदरवाइज मार्केट में एक ही चीज़ को हमें देखना है। अगर हमने बाइंग की पोजीशन अभी भी होल्ड की हुई है तो 260.80 इस लेवल को मार्केट होल्ड करता है या फिर इसे ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व है। बाकी इसके ऊपर 273 के बाद जो रेजिस्टेंस है वो 281 और फिर 301, ये दो प्राइसेस और है। नेक्स्ट सिल्वर। सिल्वर में आज जब से मार्केट ओपन हुआ है तब से ही मार्केट ने शुरू के मेरे ख्याल से 15-20 मिनट एक स्ट्रेंथ को होल्ड करने की कोशिश करी थी, पर तब से ही मार्केट में धीरे धीरे प्राइसेस जो हैं वो नीचे की तरफ कंटिन्यू कर रहे हैं। प्राइसेस में लगातार एक सेलिंग प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, प्राइसेस वहाँ पर आ चुके हैं कि और ज़्यादा डिप लगने की इसमें एक्सपेक्टेशन है, पर ये कोई इंट्राडे का कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नहीं है। इंट्राडे का सपोर्ट लेवल भी जहाँ पर हमें नज़र आ रहा है मार्केट का वो ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। वो प्राइस है 19.08, यहाँ से 22 सेंट नीचे। मतलब एमसीएक्स में अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से 400-500 पॉइंट की और गिरावट मार्केट जहाँ तक दिखाएगा वहाँ पर इसे एक सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, 19.08 एक इम्पॉर्टेंट प्राइस लेवल है। एक और चीज़, जिस तरीके से मार्केट अभी रिएक्ट कर रहा है या फिर एक वीकनेस बनी हुई है, एक थोड़ा सा भी सपोर्ट मार्केट को मिलेगा और प्राइसेस पूरे के पूरे एक रिवर्सल जोन में आ जाएंगे और प्राइसेस यहाँ से एक यू टर्न लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं मार्केट ये चीज़ कब इंडिकेट करेगा या फिर कब इस डायरेक्शन में जाएगा कि प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव कर पाए। फिलहाल अभी के लिए कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन अभी चार्ट पे नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूस एक के बाद एक रेड कैंडल क्रिएट हो रही है। देखते हैं वो बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, और बनेगा तो कब बनेगा, किस तरीके से बनेगा। जब ये होगा तो आपको टेलीग्राम पे जो ट्रेडर्स हैं उन्हें मैं मैसेज करने का कुछ कोशिश करूँगा कि कब इंट्राडे में स्ट्रेंथ बन रही है। फिलहाल के लिए जो लेवल्स इसमें इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं उसमें 19.57 अभी के लिए ये प्राइस चेंज हो चुका होगा। 19.57 के ऊपर आते ही मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ बनेगी और प्राइसेस आज में काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा सकते हैं, इसकी एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो ये चीज़ लाइटली ना लें। अगर आप सेलिंग में कोई भी व्यू बना के बैठे हुए हैं और मार्केट में अगर तेज़ी बनने लग गई तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज में गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही मार्केट एक अच्छी तेज़ी दिखा सकता है। फिलहाल अभी उस चीज़ के कोई इंडिकेशन नहीं है, पर अगर आएंगे क्योंकि फ्राइडे भी है और दूसरा मार्केट में कोई वीकनेस के कोई बहुत स्ट्रॉन्ग साइन नहीं है। ठीक है, अगर 19.08 ब्रेक होता है तो मार्केट में ये ज़रूर है कि एक डिप लेने की मार्केट कोशिश कर सकता है, मतलब अपनी बियरिशनेस को या वीकनेस को मार्केट एक्सटेंड करने की कोशिश कर सकता है। डाउन साइड में 19.08 के बाद जहां पर हम एक इम्पॉर्टेंट लेवल देख रहे हैं वो रहेगा 18.35।
ठीक है, तो वो प्राइस भी अभी काफ़ी ज़्यादा नीचे है। एक बार अगर हम यहाँ देखें तो नेट भी तो एक तो काफ़ी ज़्यादा स्लो लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो 18.35 ये प्राइस यहाँ पर है, तो काफ़ी ज़्यादा नीचे है। मतलब जब तक 18.35 ब्रेक नहीं होगा, मार्केट में बार बार एक स्ट्रेंथ बनती चली जाएगी, जिसमें हम इस पूरे के पूरे ट्रेंड का इंट्राडे बेसिस में हम बेनिफिट ले सकते हैं। वो इसी तरीके से होगा। अभी तक मार्केट में जैसे एक हम एक सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं, एक हल्का सा टर्न आएगा और अब फिर वहाँ पर हम बाइंग की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो अभी हम जिस पे थोड़ा सा एक क्लोज वॉच रख लें। जो लेवल्स हैं, 18.35 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल अभी के लिए बना हुआ है मार्केट में। तब तक ये स्ट्रेंथ बन सकती है जब तक मार्केट में 20.95 या फिर $21 के एक इम्पॉर्टेंट लेवल को मार्केट उसके आसपास नहीं पहुंच जाता। मतलब जैसे अभी यहाँ पर हमने एक बताया 19.57 पे ये ब्रेक होगा तो मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ बनेगी, जो इंट्राडे में ही हो सकता है कि $20 को भी मार्केट टच करने की कोशिश कर ले आज ही आज में। देखिए, ये सारी चीज़ डिपेंड करती है आज अगर मार्केट में एक टर्न आने की कोशिश होती है। ठीक है, तो अभी कोई बहुत एग्जैक्ट व्यू नहीं है जब तक मार्केट 19.57 को ब्रेक नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में कॉन्ट्रैक्ट में रोल ओवर आया और प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा ऊपर के प्राइसेस हमने देखे। यहाँ पर हम देख रहे हैं 510 के आसपास के लेवल थे। कल मार्केट में इसी वजह से एक करेक्शन का एक फेज़ भी बना, प्राइसेस धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। अभी तक मार्केट ने जिस लेवल को टच किया हुआ है ये इंट्राडे का सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर 472 ये एक प्राइस है जो मार्केट का एक सपोर्ट लेवल है, एग्जैक्ट ये लेवल। इसके ऊपर जब तक है तब तक मार्केट में अभी फिलहाल के लिए सेलिंग ना करें। ये ब्रेक होता है मार्केट में और थोड़ी सेलिंग आ सकती है, जिसके बाद मार्केट में 457 यहाँ पर ये प्राइस है 0.40, 457.40 ये एक इम्पॉर्टेंट प्राइस रहेगा जो स्टॉप लॉस का भी काम कर सकता है। ठीक है, अगर आप बाइंग में हैं और 472 भी ब्रेक हो जाता है तो आप वहाँ पर थोड़ा सा भी मार्केट इसके नीचे एकदम से डिप लेकर यहाँ अगर होल्ड करता है अपने आप को, तो 457.40 के स्टॉप लॉस को, मतलब थोड़ा 15-20 मिनट आपको देखना होगा कि मार्केट इसके नीचे होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। इसे आप मान के आप मार्केट में बाइंग में बैठ सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड द काउंटर। मतलब सेलिंग में मैं कोई इतना बहुत फेवरेबल कंडीशन में मैं नहीं समझ रहा हूँ। मार्केट में बाइंग में अगर आप अभी हैं तो 472 का फिलहाल आप स्टॉप लॉस बना के चलिए। जिस स्टॉप लॉस को ब्रेक करने के बाद आप री एंट्री की कोशिश कर सकते हैं मार्केट में और ज़्यादा डिप लेते ही यहाँ पर। ठीक है, यहाँ कहीं पर। तो ये दो लेवल हैं, या फिर आप एक और स्ट्रेटेजी आपकी रह सकती है। देखिए, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके पास फंड बैलेंस क्या है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, बैकअप क्या है, इन सब चीज़ों पे आपका पेशेंस लेवल क्या है, ओवर ट्रेडिंग करते हैं नहीं करते, ओवर क्वांटिटी में रहते हैं नहीं रहते। यहाँ एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपने अभी अगर एक क्वांटिटी ली हुई है उसमें आप कुछ ना करें, होल्ड कीजिए। एवरेजिंग के लिए अगर 472 ब्रेक होता है, आप मार्केट में और थोड़ा डीप लगने के बाद और आप अपनी पोजीशन को एक लॉट से और बढ़ा सकते हैं, जिन दोनों का आपको स्टॉप लॉस 470 वो 457.40 का रखना होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। सेलिंग अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। अपसाइड में जहाँ पर एक रेजिस्टेंस अभी इसमें नज़र आ रहा है वो प्राइस है 491.30। ये एक और चीज़ है, मार्केट में अगर स्ट्रेंथ आनी है तो मार्केट को 491.30 को कम से कम ब्रेक करना होगा। ये प्राइस ब्रेक होता है तो नेचुरल गैस में इंट्राडे में भी एक अच्छी स्ट्रेंथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 491.30 के बाद काफ़ी ऊपर मार्केट को रेजिस्टेंस मिलेगा। तो एक इस तरीके का व्यू इसमें नज़र आ रहा है। अब गोल्ड। गोल्ड में मतलब बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने सिल्वर में डिस्कस किया। गोल्ड में व्यू बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप गोल्ड और सिल्वर के वीडियोस को देखना चाहते हैं एमसीएक्स के, उसके लिए आपको चैनल को ज्वाइन करना होगा और ज्वाइन करने के बाद आप गोल्ड और सिल्वर के एमसीएक्स के जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं वो आप देख पाएंगे। फिलहाल हम गोल्ड यूएसडी की बात करते हैं यहाँ पर। गोल्ड यूएसडी में मार्केट में एक वीकनेस इस तरीके की बनी हुई है कि ओपनिंग से ही आज जैसे मार्केट ओपन हुआ, ओपनिंग से ही मार्केट में ये मार्केट वीक जोन में जाता हुआ अभी तक के लिए तो नज़र आ रहा है।
दोपहर का सेशन मार्केट में चल रहा है। इवनिंग सेशन आते आते मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मार्केट अपने लोएस्ट लेवल को आज के टच कर चुका होगा या फिर कोई फर्दर फ्रेश लो नहीं क्रिएट करेगा, इसकी एक्सपेक्टेशन मुझे है। तो एक डिसीजन अगर हम बाइंग और सेलिंग का कुछ भी हम लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम अगर इवनिंग सेशन का वेट करें वो सबसे एक अच्छा डिसीजन रहेगा। फिलहाल के लिए गोल्ड में जो लेवल्स अभी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं उसमें एक प्राइस है 1667। ठीक है, ये आज का हाई प्राइस ही आप समझिए 1667। ये प्राइस के ब्रेक होते ही मार्केट में आज में एक अच्छी तेज़ी नज़र आ सकती है, जिसके बाद मैं कम से कम ये समझ रहा हूँ कि 13-14 डॉलर कम से कम मार्केट इसके भी और ऊपर मार्केट आज चला जाएगा। और अगर ये ब्रेक नहीं होता तो एक कंसोलिडेशन का मुझे एक पैटर्न लग रहा है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब मार्केट जहाँ तक आ चुका है और हो सकता है कि और हल्का सा और डिप लगाने की कोशिश करे, पर बहुत ज़्यादा एक की गिरावट बनी रहेगी इसकी एक्सपेक्टेशन मुझे नहीं है। 400 सॉरी 400 कह रहा हूँ, 67 667 ये वाला जो प्राइस अभी हम देख रहे हैं इसके ऊपर। वैसे तो एक और प्राइस है 1670 का जो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि इसके ऊपर मार्केट अगर 4-5 घंटे सस्टेन कर ले तो मार्केट में एक तेज़ी आ जाएगी। पर ये इंट्राडे का ही जो लेवल है 1667 ये ही अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी के लिए बना हुआ है। इसके ब्रेक करते ही 1670 का प्राइस भी वैसे हमें कंसिडर करना है, वो ब्रेक होगा मार्केट में एक तेज़ी आ पाएगी। अभी अगर हम डाउन साइड में इसके सपोर्ट लेवल की बात करें तो मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जहां पर अभी नज़र आ रहा है वो है 1647। ठीक है, यहाँ से $5.5 नीचे। तो ये एक अगर हम समझें एक सपोर्ट का इसका एक लेवल भी है जहाँ पर अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। और यहाँ से इसमें अगर एक टर्न आता है तो फिर मैंने आपको बताया 1667 अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में आज में आप एक अच्छी तेज़ी देख पाएंगे। बाकी देखते हैं, मार्केट है, इवनिंग सेशन का आपको वेट करना चाहिए, तब थोड़ी सी और क्लैरिटी सामने नज़र आ जाएगी। ये था मेरा अभी इन सब स्क्रिप्ट्स पे अभी का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।